सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर पश्चिम बंगाल के ये बिल्कुल आखिरी छोर पर जहां से झारखंड बस शुरू होता है ये शो, यहां पे वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए यहां पे मौजूद हैं। आसनसोल मेरा पहले भी आना हुआ है शो के मुतालिक, जब स्टेट इलेक्शंस थे तो मैं आया था, तो इसलिए बातचीत का सिलसिला आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भली बात जानते हैं बातचीत कैसे की जाएगी। वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे जरूर आपका परिचय, आपका तारुफ करा देता हूं। टीएमसी से चिंटू कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रशांतो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कांग्रेस से प्रसन्नजीत जी यहां पे हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत दा, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी क्या बोलना है आपको? भ्रष्टाचार के बारे में कुछ पूछना। भ्रष्टाचार के बारे में पूछना? अरे आइए अंदर आ जाइए, भ्रष्टाचार के बारे में पूछिए आके। बहुत सही भाई, आप ही पूछ सकते थे क्योंकि आप ही काट सकते हैं और आप ही जोड़ सकते हैं, तो आपके बराबर तो चौधरी साहब को यही नहीं। बोलिए चौधरी साहब। हाँ सर, हाँ। मैंने तीनों पार्टी को मैं फुल सपोर्ट करता हूं, बट मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बीजेपी सरकार बोले हैं कि एक कानून एक चुनाव एक होना, तो हम समर्थन है। एक देश एक चुनाव समर्थन। जी। टीएमसी वाले बोले हैं कि सब जात समान है, उसको समर्थन किए हैं। सब जात समान है, समर्थन किया। कांग्रेस वाले बोले हैं कि हम बहुत रोजगार देंगे, उसके लिए समर्थन है। मोहब्बत की दुकान है उनकी, समर्थन है। बट क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है, आप शिक्षा के बारे में क्या बोल रहे हैं? जब शिक्षा ही सही नहीं तो आप क्या अच्छा कीजिएगा? एक टेलर मास्टर आसनसोल में आके पूछता है जब शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो लगता है कि देश बिल्कुल सही रास्ते पर है। एक स्कूल पे जाइएगा, अब उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। आप ऐसा, पहले हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आज हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन अभी का बच्चा मैट्रिक पास करके अब हिंदी नहीं पढ़ने सकते हिंदुस्तान में, ये एक शर्म की बात है। मेरा नाम हुआ लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, यहाँ का चुनाव तो बड़ा जबरदस्त है, पूरे देश में चर्चा है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और एक तरफ आलूवालिया जी। आसनसोल वैसे ही बहुत मशहूर है। किस बात के लिए आसनसोल मशहूर है? इतना बड़ा कारखाना है, रेलवे स्टील प्लांट। रेलवे का तो बहुत बड़ा कारखाना है यहाँ पर, बगल में स्टील प्लांट है। ये तो बात सच है, बगल में दुर्गापुर है, सबसे पुराना है। जी बिल्कुल है, इसमें दो राय नहीं जी। और आपका चुनाव भी बड़ा जबरदस्त है। जी मैं इसी में सेल में रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी, 10 साल हो गए हैं। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो है कुछ तो बहुत सारी कमियां भी हैं अभी भी, जो उसको उठाने की बहुत जरूरत है यहाँ। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे शिक्षा के बारे में अभी बोला, चौधरी साहब ने बोला बहुत अच्छी बात बोली। हाँ। उनके मैं बहुत समर्थन करता हूँ इस बात के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पेश किया सब आसनसोल की समस्या के बारे में, और सब समस्या को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उजागर किया है वो। जी, लेकिन चुनाव जब बंगाल में होते हैं तो हिंसा की बात क्यों आ जाती है, यह भी एक सवाल है। आसनसोल में नहीं, लेकिन हाँ पूरे बंगाल में। ये तो एक सबका पहले आपको यहाँ पर आने पर हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसनसोल का नाम कम से कम पूरा देश भर में सबको आज आपका नहीं, बिल्कुल 56 कंट्री, 56 कंट्री तक जाए। आसनसोल 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 आसनसोल। जी जी, ये एक आसनसोलियन होने का नाते मेरे लिए गर्व का बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारा मुद्दा आपने उठाया है। हाँ जी, शिक्षा का मुद्दा उठाया। मेरा एक दोस्त ने, साथी ने, रेलवे का जो है, हाँ वो रिटायर है। नहीं, रेलवे साथी तो अभी स्टेशन मास्टर वाले रिटायर साहब ने उठाया है। मेरा एक युवा दोस्त ने उठाया कि रोजगार के बारे में, और मेरे टीएमसी का साथी ने जो बताया, ममता बनर्जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में तो बहुत कुछ गिना दिया, लेकिन भैया नौकरी चोरी का नाम पर कितना नेता मंत्री जेल में है, थोड़ा उनसे पता कर लीजिए। पार्थो से लेके, मानिक भट्टचल से लेके, और वो मुर्शिदाबाद एक एमएलए जो मोबाइल तालाब में फेंक दिया था, ये सारे अंदर क्यों है? हम लोग का आंख के सामने, हम लोग का मोहल्ला में भी ऐसा है जिसको माध्यमिक पास करने का औकात नहीं है, कैसो भी करके पास कर गया। आज वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों स्कूल टीचर बन के बैठा हुआ, 7-7, 8-8 लाख रुपया करके घूस देके वो लोग स्कूल टीचर बना हुआ है। तो सोचिए वो लोग स्कूल में जाके जो बच्चा को पढ़ाएगा, तो वो बच्चा का भविष्य कैसा था? भाजी ये बीजेपी नहीं बोल रही थी यहाँ पे, ये कांग्रेस बोल रही है यहाँ पे। हाँ बोलिए जी।
पहले बोला जाता रहा कि अरे नाम बताइए अपना। सीताराम वर्मा। है सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बलिया का रहने वाला। यूपी बलिया में कितने साल हो गए यहाँ आसनसोल में? यहाँ हो गया सर मेरा आपको 48 साल हो गए। जी सर। तो आसनसोल तो 48 साल में बहुत बदल गया होगा। बहुत बदला है सर। हाँ सवाल पूछ लिए वरना भुला जाएंगे सवाल। लाल छड़ी गुलाब खड़ी जब मार पड़ी तब याद पड़ी। इधर आओ। क्या बात है। चौधरी साहब बैठिए जी। ये भाई साहब बोले हैं कि शिक्षा में क्या बोला था पहले बोलिए वहां जो। लाल छड़ी गुलाब खड़ी जब मार पड़ी तब याद पड़ी। मतलब क्या हुआ? पहले लोग मास्टर के पास जाते थे बच्चे लोग पढ़ने के लिए, हम भी पढ़े हैं हमारी विद्यालय हाई स्कूल से। तो पहले लोग जो है मास्टर बोलता है कि याद करके आया, बोला नहीं, बस पेट में ऐसा अखड़ा और लाल छड़ी मारता रहा तो बच्चा बोलता सर याद आ गया याद आ गया याद आ गया। आजकल के पढ़ाई में तो बच्चे मास्टर को मारते हैं और वहां भूल जाते हैं सब। तो पहले शिक्षा में ज्ञानी था, अभी वो ज्ञान। रुको सीताराम जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सहमत। खड़े हो बेटा, क्या नाम है? स्मृति कुमारी। स्मृति कुमारी। मारना जरूरी नहीं है, बिल्कुल मारना नहीं चाहिए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं। सवाल सीताराम जी कोई हो तो पूछो जल्दी से, लेकिन पार्टियों से चढ़ा फटाफट पूछो। 48 साल हो गए यहाँ पे। सवाल ये है सर कि हम लोग भारत देश में बड़े बड़े मंत्रियों को गाली देते, ये गाली देना बंद कर दे, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये भारत देश है सर, यहाँ लोग माने सोचते हैं। कौन गाली देता है? पूरे भारत में सभी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, ये शब्द बेशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारत में गाली देने के लिए ये चीज नहीं बना। गाली देना बंद कर, क्या बात है सीताराम जी, वाह बहुत अच्छी बात। बोले ये गाली देना बंद कर दे तो सारी चीजें ठीक हो। और ये बात सच है सीताराम जी, ये बात हम बिल्कुल सही है कि अगर एक दूसरे का आदर बढ़ जाए तो ये बातचीत थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और राजनीति सुधर जाएगी। जी जनाब आली, क्या नाम साहब? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर भाई क्या करते हैं? हमारा किरासन तेल का डीलरशिप है। किरासन का डीलरशिप है। रिटेल शॉप है। वाह बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि कहते हैं कि तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है। तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है, मैं अक्सर यही सोचता हूं कि खून सबका एक जैसा है। क्या बात है। तो परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे बैठता है तो कभी मस्जिद पे बैठता है। क्या बात है। लेकिन आपके यहाँ कहाँ बैठ रहा है? बंगाल में। हमारा पैगाम पूरे देश के नाम है कि आज जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारे बीजेपी के यहाँ पे है, यहाँ पे टीएमसी की भी है। केंद्र में बीजेपी और बंगाल में टीएमसी, ये दोनों मिलकर पूरे देश की जनता को लूट रही है। बंगाल में जो है टीएमसी जनता को लूट रही है, तो पूरे केंद्र में जो है पूरे हमारे देशवासियों को लूट रही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। हमारे नौजवान यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैं आता हूँ। तो मुझे लगा था इसके बाद भाषण शुरू होगा, इससे पहले मैं आता हूँ। बिल्कुल। अरे चौधरी साहब गुस्सा नहीं होते हैं। अरे जवाब क्या? अरे हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता भाई, अपने बोल दिए। जी हाँ जी मैं दूंगा। उस समय 16 करोड़ आबादी थे जब देश आजाद हुआ था, उस समय 16 करोड़ आबादी थे। अभी 250 करोड़ आबादी होगी। वो कहाँ से आएंगे? वो घर कहाँ से आएंगे? वो खाना कहाँ से आएंगे जो सबको देंगे? महंगाई और आबादी। बहरहाल ठीक है, चौधरी साहब का सवाल सही, लेकिन आपने बहुत अच्छा आगाज किया। अगले 40 सेकेंड आपके बीजेपी के, आखिर क्यों होता है? उन्होंने कहा कि रामनवमी, उन्होंने कहा ईद, बकरीद, वो अमन चैन क्यों बिगड़ता है यहाँ पे बंगाल में? वो टीएमसी का खेला है। वो टीएमसी का खेला है। टीएमसी के खेला है, पीछे से खेला था। ममता बनर्जी का एक कमेंट्स मुस्लिम भाई को उस्काता है, और उसी का चलते बंगाल में छोटा मोटा दंगा होते ही रहता है। इसलिए सारी जिम्मेवारी टीएमसी का है, भाजपा का के नहीं है। बोल दे कि भाजपा एक जगह में खुल करके कुछ दंगा में हाथ है, ऐसा प्रमाण हो जाए। ये खेल टीएमसी का, टीएमसी का। देखिए, तृणमूल कांग्रेस हमेशा शांति, अमन, चैन का बात करता है, और तृणमूल कांग्रेस हर इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर लड़ना चाहता है। हम भरे सभा में आप उकसाता है। हम पूरे भरे सभा में बात करते हैं, कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ले कि बंगाल की 9 करोड़ लोगों के लिए
ऐसा कोई राज्य बता दे, कांग्रेस या बीजेपी का राज्य है जहां पर ममता बनर्जी के कंपैरिजन में इतना काम किया है। मैं यहां पर से एकदम दायित्व के लेने के साथ बोलना चाहता हूं, चाहे शिक्षा का बात करे, चिकित्सा का बात करे। ये तो मान लिया, लेकिन वो जो सवाल बोला था बाकी सब तो ठीक बोला, आप उकसाता है। नहीं, ये लोग देखिए, यही बात आंसर यही पे है, क्योंकि ममता बनर्जी काम करती है और काम पे वोट मांगना चाहती है, और बीजेपी हमेशा दंगा करवाती है और दंगा पे वोट मांगना चाहती है। ये नो दादा बोलो उनके, और अब बोल दे वो कि आप करता है। वो तो बोलने के बाद बोल रहे हैं, वो क्षमता आने के बाद कितना दंगा हुआ है वो लिस्ट कर दे। और यूपी में जोगी जी आए हैं, आने के बाद दंगा बंद हो गया। इसमें फर्क में तो वो दिखा दे कि ये बीजेपी करते हैं। यही में योगी का राज है कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया जाए। यही राज है मोदी जी को, जो हमारे देश से संविधान चलाया जाता है, उसी संविधान को दिल्ली के तख्ताज पे जलाया जाता है। ये संविधान और देश की बात करते हैं, इनको शर्म करना चाहिए कि भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, आप बताइए। जनगण नेशनल सॉन्ग गा दे सबका सामने गा दे, हम मान लेंगे। देशभक्ति तो प्रमाण करने होगा ना, यही है। देशभक्ति का प्रमाण चाहिए ही चाहिए। भारतवर्ष में रहना है, वंदे मातरम